2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति घोषित की है। नई नीति के तहत देश के हर गांव में कम से कम एक कोऑपरेटिव खोलकर देश के करीब 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस पॉलिसी के जरिए 2034 तक देश की जीडीपी में सहकारिता सेक्टर के योगदान की मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 3 गुना वृद्धि होगी, ऐसे संकल्प लिए जा रहे हैं। सर, नई पॉलिसी में क्या कुछ बदलाव हैं और चुनौतियां आपको क्या दिख रही हैं? काफ़ी समय से ये पॉलिसी प्रतीक्षित थी और जब से सरकार 2014 में आई उसके बाद हमने कई बार अलग अलग मौक़ों पर ये सुना था कि भारत की सरकार सहकारी संस्थाओं के लिए एक नई पॉलिसी लाने वाली है। फिर एक नया विभाग बनाया गया, गृह मंत्री अमित शाह को उसकी जिम्मेदारी दी गई और ये नई पॉलिसी जो आई है, ये पॉलिसी कई मायनों में सहकारिता क्षेत्र को जिस तरह से सरकार मैनेज करती है या प्रबंधन करती है उसके नज़रिए में बड़ा बदलाव दिखाती है। ज़मीन पर कितना बदलाव होगा ये बाद में पता चलेगा, पर सरकार का अप्रोच कोऑपरेटिव्स को लेकर जो बदला है वो इसमें साफ साफ दिखता है। 2002 की पॉलिसी थी इससे पहले, जिसकी जगह अब ये 2025 की पॉलिसी होगी, जिसका कल ब्यौरा जारी किया गया है। लक्ष्य जैसा इसका यह है कि 2025 से 45 के बीच में अगले 20 साल के भीतर सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना है। पर इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो लक्ष्य के साथ आए हैं, जो सहकारी नीति में पहली बार हमें दिखता है। पहला यह है कि हर गांव और हर पंचायत में कम से कम एक सहकारी संस्था बनाई जाएगी।